नमस्कार प्यारे बच्चों, आप लोगों का बहुत बहुत आपकी अपनी हिंदी की क्लास में स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग रिवीजन टेस्ट हिंदी विषय के अंतर्गत निर्धारित सहायक पुस्तक के रूप में कृतिका के अंतर्गत सीबीएसई बोर्ड के द्वारा निर्धारित किए गए 3 शीर्षकों में से 2 शीर्षकों पर आज का हिंदी रिवीजन टेस्ट आपका आयोजित किया गया था। सीबीएसई बोर्ड ने माता का अंचल, जार्ज पंचम की नाक और साना साना हाथ जोड़ी, ये 3 पाठ आपके पाठ्यक्रम में इस बार निर्धारित किया है। और आज का यह रिवीजन टेस्ट कृतिका के अंतर्गत आने वाले माता का अंचल और जार्ज पंचम की नाक से संबंधित है। तो आइए चलते हैं हम लोग कृतिका के अंतर्गत पूछे गए रिवीजन टेस्ट में प्रश्नों को हल करने के लिए। प्रश्न नंबर 1 है कि ठौर शब्द का अर्थ है। इसमें 4 विकल्प हैं। पहला आकाश, दूसरा स्थान, तीसरा दौड़ना, चौथा ठहरना। ठौर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है स्थान। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि मर्दुए शब्द कहानी में किसने किसके लिए प्रयोग किया है। तो आप जब जो है माता का अंचल नामक जब आप पढ़ रहे थे चैप्टर, तो वहाँ पर आपने यह पढ़ा था कि जब इनके पिताजी भोलानाथ को खाना खिलाने के लिए बैठते थे तो छोटे छोटे निवाले खिलाते थे, जिससे भोलानाथ का पेट, भोलानाथ को ऐसा लगता था जैसे मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया है। तो इस पर इनकी माँ इन्हें दोबारा खिलाने के लिए जो है इनके पिता के पास से थाली को अपनी तरफ ले लेती हैं और यह कहती हैं कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि मर्दुए शब्द कहानी में यह जो है लेखक की माता ने लेखक के पिता के लिए प्रयोग किया है। तो इस तरह से दूसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि लेखक के पिता कितनी बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटकर मछलियों को खिलाने जाते थे। तो तीसरे प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है 500 बार। 500 बार लेखक के पिता जो है वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिख करके आटे की गोलियों में लपेटकर मछलियों को खिलाने के लिए जाते थे। तो तीसरे प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। प्रश्न नंबर 4 है कि लेखक के पिता कितनी बार राम शब्द लिखकर राम नामा बही पोथी बंद करते थे। तो चौथे प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है पहला ऑप्शन 1000 बार। लेखक के पिता 1000 बार राम शब्द लिखकर राम नामा बही पोथी को बंद करते थे। तो चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। प्रश्न नंबर 5 है कि लेखक का वास्तविक नाम क्या था। भोलानाथ, महेशनाथ, पृथ्वीराज, तारकेश्वर नाथ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 तारकेश्वर नाथ। प्रश्न नंबर 6, अंत में मूर्तिकार ने जार्ज पंचम की लाट पर कैसी नाक लगाने का निर्णय किया। तो यह जो प्रश्न है यह जार्ज पंचम की नाक नामक पाठ से संबंधित है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, प्लास्टिक की नाक लगाने का, पत्थर की नाक लगाने का, कागज की नाक लगाने का, जिंदा नाक लगाने का। तो जो इसमें सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर 4 जिंदा नाक लगाने का। अंत में मूर्तिकार ने जार्ज पंचम की लाट पर जिंदा नाक लगाने का निर्णय लिया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 कि प्रस्तुत कहानी में मूर्तिकार ने किन बच्चों का उल्लेख किया है।
ऑप्शन नंबर 1 नालायक बच्चों का, ऑप्शन नंबर 2 खेल में प्रथम आने वाले बच्चों का, ऑप्शन नंबर 3 सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों का, ऑप्शन नंबर 4 शिक्षा के क्षेत्र में नाम कमाने वाले बच्चों का। तो प्रश्न नंबर 7 का जो सही उत्तर होगा वह है आपका विकल्प नंबर 3 की प्रस्तुत कहानी में मूर्तिकार ने सन 1942 में शहीद होने वाले बच्चों का उल्लेख किया है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है फाइलों का पेट चीरना का क्या अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर 1 फाइलों को फाड़ देना, ऑप्शन नंबर 2 फाइलों को आदि से अंत तक पढ़ना, ऑप्शन नंबर 3 फाइलों को काट देना, ऑप्शन नंबर 4 फाइलों को बंद करना। तो प्रश्न नंबर 8 का जो सही उत्तर है वह है विकल्प नंबर 2 फाइलों का पेट चीरना का अभिप्राय है फाइलों को आदि से अंत तक पढ़ना। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 लेखक के अनुसार कुछ नाकों को उतारकर कहाँ पहुंचा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 कार्यालय में, विद्यालय में, कैद खानों में, अजायब घरों में। तो जो इसका सही उत्तर है प्रश्न नंबर 9 का वह है अजायब घरों में, ऑप्शन नंबर 4। लेखक के अनुसार कुछ नाकों को उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है। प्रश्न नंबर 10 है कि काया पलट होना का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 पूर्णतः परिवर्तन होना, नंबर 2 काया का समाप्त होना, नंबर 3 नियम बदल जाना, नंबर 4 शरीर बदल जाना। तो जो प्रश्न नंबर 10 है कि काया पलट होना का क्या अर्थ है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पूर्णतः परिवर्तन होना। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है कि भभूत लगाने से लेखक क्या बन जाते थे। आपने अच्छी तरह से पढ़ा है लेकिन फिर भी यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 श्री कृष्ण, नंबर 2 बम भोला, नंबर 3 श्री राम, नंबर 4 राजकुमार। तो जो आपका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2 भभूत लगाने से लेखक अच्छे खासे बम भोला बन जाते थे। प्रश्न नंबर 12 है कि लेखक बचपन में किसका तिलक लगाता था। भभूत का, गोरस का, रोली का, चंदन का। तो जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 1 लेखक बचपन में भभूत का तिलक लगाता था। प्रश्न नंबर 13 लेखक के पिता प्रातः उठकर क्या करते थे। कसरत, पूजा, सैर, समाचार पढ़ना। प्रश्न नंबर 13 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2 पूजा। लेखक के पिता प्रातः उठ करके पूजा किया करते थे। तो प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 14 माता का अंचल पाठ के लेखक कौन हैं। नंबर 1 ऑप्शन कमलेश्वर, नंबर 2 प्रेमचंद, नंबर 3 शिवपूजन सहाय, नंबर 4 मधुकांत करिया। तो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 3 शिवपूजन सहाय माता का अंचल नामक पाठ के लेखक हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि बूढ़े दूल्हे पर की गई टिप्पणी के द्वारा क्या संदेश दिया गया है। पहला, बूढ़ा दूल्हा सुंदर नहीं होता है, हर कार्य समय पर अच्छा होता है, बुढ़ापे में विवाह करना उचित नहीं है, बूढ़ा दूल्हा सम्मानित नहीं होता है। तो प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 3 है कि बूढ़े दूल्हे पर की गई टिप्पणी के द्वारा यह संदेश दिया जाता है कि बुढ़ापे में विवाह करना उचित नहीं है। तो प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 3 यह आपका सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 कि रानी के पहुंचने से पहले किन लोगों की फौज तैयार की गई थी। सिपाहियों की, फोटोग्राफरों की, नौकरों की, पत्रकारों की। तो प्रश्न नंबर 16 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 2 रानी के पहुंचने के पहले फोटोग्राफरों की फौज तैयार की गई थी। प्रश्न नंबर 17 जॉर्ज पंचम की नाक
पाठ के आधार पर कहाँ की रानी भारत आने वाली थी? अमेरिका की, नेपाल की, इंग्लैंड की, श्रीलंका की। तो प्रश्न नंबर 17 का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 3, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के आधार पर इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ मय भारत आने वाली थी। प्रश्न नंबर 18, जॉर्ज पंचम कौन था? अंग्रेज पत्रकार, अंग्रेज लेखक, अंग्रेज व्यवसायिक, अंग्रेज अधिकारी। तो प्रश्न नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, अंग्रेज अधिकारी। तो जॉर्ज पंचम एक अंग्रेज अधिकारी था। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, समाज में नाक किसका प्रतीक है? धन का, इज्जत का, महानता का, सुंदरता का। तो प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, समाज में नाक इज्जत का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 20, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक का क्या नाम है? जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर 1 धर्मवीर भारती, नंबर 2 शिवपूजन सहाय, नंबर 3 कमलेश्वर, नंबर 4 प्रेमचंद। तो प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 3 कमलेश्वर यह सही उत्तर होगा, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक नामक पाठ के लेखक कमलेश्वर जी हैं। इसके बाद फिर प्रश्न नंबर 21, चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, यह कथन किसका है? खेत के मालिक का, लेखक की माता का, लेखक के मित्रों का, लेखक के पिताजी और उनके मित्रों का। तो प्रश्न नंबर 21 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, लेखक के पिताजी और उनके मित्रों का। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 22, चिरौरी करना का क्या अर्थ है? विनती करना, नकल करना, चोरी करना, चिढ़ाना। चिरौरी करना का अर्थ है विनती करना। तो प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, विनती करना। इसके बाद है प्रश्न नंबर 23, बच्चों की शिकायत किस व्यक्ति ने की थी? लेखक के पिता ने, मूसन तिवारी ने, बाग के मालिक ने, लेखक की माता ने। तो आप सबको पता है इसका उत्तर, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि बच्चों की शिकायत मूसन तिवारी जी ने की थी। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन नंबर 2 मूसन तिवारी सही होगा। प्रश्न नंबर 24 है कि वर्षा आने पर बच्चों ने कहाँ का आसरा लिया था? झोपड़ी में, किसी कमरे में, पेड़ की जड़ों के पास, छतरी के नीचे। प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 3 पेड़ की जड़ों के पास यह उत्तर सही होगा। वर्षा आने पर बच्चों ने पेड़ की जड़ों के पास सहारा लिया था। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। प्रश्न नंबर 25 है कि लेखक गली में कौन सा खिलौना लेकर जाते थे? काठ का घोड़ा, बैलगाड़ी, हाथी, कार। तो प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, काठ का घोड़ा। लेखक गली में काठ का घोड़ा नामक खिलौना लेकर के जाता था। प्रश्न नंबर 26, जॉर्ज पंचम की नाक कटने के पीछे प्रमुख कारण क्या रहा होगा? धन का लालच, भारतीयों के अपमान का बदला, जॉर्ज पंचम का अपमान करना, अंग्रेजों की नाक को पसंद ना करना। प्रश्न नंबर 26 का उत्तर नंबर 2 आपका सही होगा, भारतीयों के अपमान का बदला लेना। तो जॉर्ज पंचम की नाक कटने के पीछे प्रमुख कारण था भारतीयों के अपमान का बदला लेना। तो प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 27 है कि मूर्तिकार की विवशता का क्या कारण था? लालच, बीमारी, गरीबी, आत्मप्रशंसा। तो ये जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3 गरीबी। मूर्तिकार की विवशता का प्रमुख कारण उसकी गरीबी थी। प्रश्न नंबर 28, जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ पर स्थित थी? ऑप्शन नंबर 1 रिंग रोड पर,
मध्य रोड पर, उत्तरी पथ पर, राजपथ पर। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4, राजपथ पर। जांच पंचम की लाट राजपथ पर स्थित थी। इसके बाद फिर प्रश्न नंबर 29 है, 29, नाक कट जाना। यह एक मुहावरा है और इस मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर 1, नाक पर चोट आना, नाक न रहना, नाक पर जख्म होना, बेइज्जती होना। तो जो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर 4, नाक कट जाना। इस मुहावरे का अर्थ होगा बेइज्जती होना। तो प्रश्न नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। प्रश्न नंबर 30, जांच पंचम की नाक लगाने की परेशानी से भारतीयों की कैसी मानसिकता झलकती है? ऑप्शन नंबर 1, आत्मसम्मान की, कायरता की, गुलामी की, गर्व की। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 3 कि जांच पंचम की नाक लगाने की परेशानी से भारतीयों की गुलामी की मानसिकता झलकती है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन नंबर 3 यह सही होगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने जो है रिवीजन टेस्ट के अंतर्गत निर्धारित जो 30 प्रश्न कृतिका के पाठ्यक्रम से आपके कोर्स में दिए गए थे, आपके इस रिवीजन टेस्ट में सम्मिलित किए गए थे, हम लोगों ने धीरे धीरे उनके प्रश्नों के उत्तर को जाना और समझा। आज के लिए प्यारे बच्चों बस इतना ही। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।